नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित परिषदीय स्कूलों को लेकर के जहां पर भी 50 से कम छात्र हैं, एक आदेश पहले भी आया था जहां पर उस आदेश को लेकर के बाद में बदलने को लेकर के बात की गई थी, परंतु एक आदेश आज फिर देखने को मिला कि फिर से कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं उनको बंद करने को लेकर के और उन छात्रों का विलय अन्य विद्यालयों में करने को लेकर के। यहाँ पर तारीख आप देखेंगे तो दैनिक जागरण 27 अगस्त 2024, ये मैं आपको न्यूज़पेपर में इसलिए दिखा रहा हूँ, ऐसा ना लगे आपको कि ये कोई पुरानी न्यूज़ है या पहले की वाली ही न्यूज़ है। तो 27 अगस्त 2024 और ये जो न्यूज़ है इसी में ही देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 50 से कम विद्यार्थी वाली न्यूज़। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में अलग से दिखाते हैं। तो 50 से कम विद्यार्थी वाले परिषदीय विद्यालयों का किया जाएगा विलय। यहाँ पर जो बात हो रही है वो कक्षा 6 से 8 तक के लेकर के टोटल 78 विद्यालय हैं जिनको चिन्हित जो है वो किया गया है। और ये जो विद्यालय हैं ये आपके प्रयागराज के यहाँ पर बात की गई है, न्यूज़ भी आपकी प्रयागराज से ही है। तो ऐसे परिषदीय विद्यालय जहाँ बच्चों की संख्या 50 से कम है उन्हें निकट के दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। पहले भी मैंने ये चीज को क्लियर किया था कि दूसरे विद्यालयों में समायोजित करने से बेहतर है कि उन विद्यालयों में कैसे नामांकन बढ़ाया जाए उस पर फोकस किया जाए, क्योंकि नामांकन बढ़ेगा तो जो शिक्षक हैं उनकी आवश्यकता बढ़ेगी, तभी नई भर्ती को लेकर के बात होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के निर्देश पर कम संख्या वाले स्कूलों को चिन्हित करने का कार्य शुरू हो चुका है। चिन्हित विद्यालयों की सूची शासन को भेजी जाएगी, उसी के आधार पर स्कूलों का विलय होगा। प्रयागराज में 2853 बेसिक स्कूल हैं, जिसमें से उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 394, कंपोजिट विद्यालयों की 606, प्राथमिक विद्यालय 1853, पीएम श्री विद्यालय 44, अभ्युदय विद्यालय 13, कस्तूरबा विद्यालय 20 हैं और करीब 4 लाख छात्र छात्राओं का पंजीयन वर्तमान सत्र में है। बावजूद इसके कक्षा 6 से 8 तक के 78 ऐसे विद्यालय हैं चिन्हित किए गए हैं जहां छात्र छात्राओं की संख्या 50 से भी कम है। 226 ऐसे प्राथमिक विद्यालयों को भी यहाँ पर चिन्हित करने को लेकर के बात यहाँ पर जो है वो की गई है, जहां पर 50 से कम विद्यार्थी जो हैं आपके हैं। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से इस संबंध में सवाल जवाब हो रहे हैं। बीएसएफ प्रवीण तिवारी ने भी बताया कि स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से ये भी पूछा जा रहा है कि उनके विद्यालय में क्या क्या संसाधन है, कितने शिक्षक, शिक्षा मित्र, ग्राम पंचायत की आबादी, मजरे की आबादी, हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित जो बच्चे हैं उनकी संख्या, पिछले 3 वर्ष के नामांकन को लेकर के भी बात हो रही है। उनके निकट दूसरा कौन सा परिषदीय विद्यालय है जहां पर समायोजन को लेकर के बात हो रही है, वो भी यहाँ पर बात की गई है। वहाँ के जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और भवन आदि हैं, उनका विवरण भी मांगा गया है। और ये भी पूछा गया है कि क्या ग्राम पंचायत में बिना मान्यता के कोई विद्यालय संचालित हो रहा है, कायाकल्प के 22 मानकों में से स्कूल कितना संतृप्त है, पंजीयन बढ़ाने में किस तरह की समस्या आ रही है। मानक के अनुसार प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें 30 बच्चों पर 1 शिक्षक, 45 बच्चों पर 2 शिक्षक, 60 बच्चों पर 3, 75 बच्चों पर 4 और 90 बच्चों पर 5 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो होनी चाहिए। और अभी इसी मानक पर शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया लगातार चल भी रही है। इसके बाद शासन स्तर से दिशा निर्देश मिलने पर स्कूलों के विलय की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी, जब शासन स्तर से दिशा निर्देश मिलेगा। खास बात यह है कि जरूरी नहीं कि कम संख्या वाले विद्यालयों का ही विलय हो। यदि निकट के विद्यालय में भी छात्र संख्या अधिक हो लेकिन वहां संसाधन कम हो तो उसे भी पास के उस विद्यालय में समायोजित किया जाए या किया जा सकता है जहां संसाधन तो है पर पंजीयन बहुत कम है। मतलब ये भी एक पॉइंट के तौर पर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि इनके हो सकता हो कि हर जगह कम ही तो होंगे नहीं जो छात्रों की संख्या है, तो उन छात्रों को भी अन्य विद्यालयों में यहाँ पर बात की गई समायोजन जहाँ पर ऑलरेडी संसाधन है पर ऑलरेडी बच्चे वहाँ पर जो है वो कम है। तो ये दूसरा तरीका फिर भी आपका सही है। तो यही था हमारे सोरल अपडेट में। कहीं ना कहीं इस प्रकार की खबर जो है उससे जो शिक्षक भर्ती होती है ना वो और धूमिल होती हुई नजर आती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये सही है नहीं सही है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।